मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर के आया हूँ। आप सबको पता है एटीकेटी या बैकलॉग का एग्ज़ाम चालू हो गया है। कल सुबह अर्थात 9 तारीख से बहुत सारे बच्चे पेपर देने जाएंगे। पेपर देने का 2 समय है, एक 10 से 1 है, एक दूसरा है 2 से 5। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि चाहे आप सेंटर देखे हो या ना देखे हो, विजिट किए हो या ना विजिट किए हो, आप अपना हॉल टिकट सुबह एक बार और डाउनलोड करके देख लें। अगर है प्रिंट आउट तो साथ में प्रिंट आउट रखें। साथ में एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड या पैन कार्ड पास में ज़रूर रखें। अगर कॉलेज का आईडी कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है। हॉल टिकट पर आपके स्टडी सेंटर का ठप्पा है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी द्वारा जनरेट किया गया है, ऑनलाइन कॉपी है। इस पर उसका ठप्पा होना ना होना कोई आवश्यक नहीं है। अगर कोई स्टडी सेंटर ऐसा कहता है या आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहता है कि इस पर ठप्पा नहीं है, तो उनसे आप सीधे कहिए, सर आप हमें लिखित में दिखा दीजिए कहाँ ऐसा लिखा है कि आपके हॉल टिकट पर ठप्पा होना आवश्यक है। ठप्पा मतलब सील, सिक्का। ये क्लियर हुआ। एग्ज़ाम्स अगर 10 बजे का है तो आपको 9 बजे पहुंचना है। अगर एग्ज़ाम 9:30 का है तो आपको 8:30 बजे वहाँ पहुंचना है। इसका मतलब है कि आपको घर से हर हाल में 7 बजे निकल जाना है अगर नज़दीक हैं, और दूर है तो 6 बजे घर से निकल जाना है। स्टडी सेंटर पे आप पहुंचिए। पेंसिल, पेन और स्केल ये सब साथ में रखें। एक पानी की बोतल साथ में रखें। पानी की बोतल जो है पारदर्शी होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। 2-3 पेन रखिए साथ में। आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल रखिए। मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अलाउड इन द एग्ज़ाम हॉल। कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। जो स्मार्ट वॉच है वो भी अलाउड नहीं होती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें मत लेकर के जाओ। महंगा मोबाइल है तो घर पे छोड़ के जाओ, क्योंकि मोबाइल, लैपटॉप, बैग ये सब एग्ज़ाम हॉल के बाहर रखवाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी एग्जामिनेशन सेंटर में अगर सीसीटीवी है तो ठीक है, नहीं है तो एक रिस्क है। मैं ये नहीं कहता हूँ जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सीधी सी बात है, जिम्मेदारी उनकी ही है। लेकिन मान लो कोई लड़का गलती से उठा लिया, कोई लड़की गलती से आपके बैग को हाथ लगा दी, तो क्या होगा? तो मैं आपको प्री बता रहा हूँ। जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए थे, फेल हो गए थे या नहीं पहुँच पाए थे, उन्होंने टीकेटी का फॉर्म भरा और कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ध्यान रखिए, बहुत सारे जो थर्ड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिए थे, उनका एक का सुबह होगा, एक का शाम होगा, एक का सुबह होगा, एक का शाम होगा। तो वो भी आपको ध्यान देना है। बुक्स लेकर के जाना है एग्ज़ाम सेंटर में। अगर समय मिले तो थोड़ा रेफ़र कर लेना है। सारे चैप्टर नहीं पढ़ना है, एक ही 2 चैप्टर एग्ज़ाम के दिन पढ़ो, क्योंकि सारे पढ़ नहीं पाओगे। एग्ज़ाम सेंटर में 15 मिनट पहले आपको एंट्री दे दी जाती है। नोटबुक भी जो कॉपी होती है वो पहले दे दी जाती है। क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली एग्ज़ाम के टाइम पे दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है वाईसीएम में सप्लीमेंट्री नहीं मिलती है। जी हाँ, क्योंकि उसमें इतना पेपर पर्याप्त होता है कि सारे क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे तो भी आपके 1-2 पेपर बच जाएंगे, इसलिए सप्लीमेंट्री नहीं दी जाती है। वो सप्लीमेंट्री इंक्लूडेड ही रहता है। जो 90% लाते हैं वो भी उतने में कर लेते हैं। आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में है लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के कुछ पेपर में आपको छूट दी जाती है। आप लिख सकते हैं, अगर आप मराठी बेस से हैं तो मराठी में, हिंदी बेस से हैं तो हिंदी में, लेकिन सेकेंड ईयर में यह बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं तो कहूँगा जिस मीडियम से हैं उस मीडियम का आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। और सबसे बड़ा रामबाण मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। भले एक क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं आ रहा, आधा ही लिखो। जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन है, यस 20-20-20 84, 5 मार्क के 4 क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन पैटर्न, बाकी कुछ नहीं करना। सिर्फ 5 मार्क के लिए कितना लिखना है? 1.5 पेज। अगर 1.5 पेज नहीं हो पाता, 1 पेज और हाफ पेज नहीं हो पाता तो 1 पेज। 1 पेज नहीं हो पाता तो कम से कम आधा पेज लिखो, लेकिन सारे क्वेश्चन करने हैं। एक सेक्शन में 5-5 होते हैं, 4-4 करने होते हैं। तो 5 मार्क का एक क्वेश्चन, 5-20, 20 का एक सेक्शन होता है। 20 चौक 80 मार्क होता है, 80 में से 32 लाना है। 32 के लिए कम से कम 72 लिखोगे, 75 मार्क लिखोगे, तब आएगा 32। ये बहाना नहीं चलेगा, मैं तो छोड़ दिया, टाइम नहीं मिला, हाथ दर्द कर रहा था, ये है वो है। मैं पहले ही आग्रह कर रहा हूँ, ये सब नहीं चलेगा। आप पूरा क्वेश्चन पेपर लिखो। नहीं आ रहा है तो दिमाग को बढ़ाओ, क्लास में जो पढ़ाया गया उसको रिकॉल करो, 10वीं 12वीं से उस कंसेप्ट को लेकर के आओ, पढ़ो, समझो, उसमें लिखो। कॉपी मत करिएगा। कॉपी केस हो गया तो 3 साल का रेस्ट्रिक्शन, अलग से उस फॉर्म का एटीकेटी फीस,
फिर से मगजमारी अलग से। जब भर में आप कॉपी करोगे, इधर उधर देखोगे, बाजू आजू वाले से तकलीफ करोगे, शॉर्टकट मारोगे, तब भर में अपने मन से लिखोगे तो कम से कम 2 क्वेश्चन लिखोगे। तो एक ही आग्रह है आप सबसे कि कॉपी मत करना, अच्छे से लिखना, सारे क्वेश्चन पेपर करना, थोड़ा जगह ले लेकर लिखना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, ज़्यादा लिखना है तो ज़्यादा मत लिखना। एक पेज लिख के अगले पेज पे थोड़ा 1-2 लाइन लिख के छोड़ देना, बाकी सारे क्वेश्चन कर लेना, तो फिर लौट के आना, अगर जमेगा तो फिर से करना। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी है, कुछ डाउट आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं जवाब दूंगा। एग्ज़ाम हॉल में कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले पहुँचो पहले दिन, दूसरे दिन आधे घंटे पहले पहुँचोगे तो चलेगा। सॉफ्ट कॉपी अगर जिसका हॉल टिकट नहीं आया है, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, यूनिवर्सिटी को मेल करो, रोज़ करते रहो, हो सकता है किसी भी पेपर के दिन आ जाए, उनको कॉल करो कल, ठीक है। और इसके साथ साथ आप बुक्स लेकर के साथ में जाइए, पढ़िए और अच्छे से लिखिए। राइटिंग थोड़ा बड़ी लिखना है ताकि अच्छे मार्क मिले, और नकल के भरोसे मत रहना। कोई स्टडी सेंटर अगर बोलता है मैं अपने बच्चों कराऊंगा, आपको नहीं कराऊंगा, घबराना नहीं है। आप अपने काम पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, और अगले पेपर की तैयारी आज से ही करना शुरू करो। जैसे मान लो परसों कोई पेपर है तो कल शाम से पढ़ना शुरू करो। तो ये सब बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। कल मैं फिर एक वीडियो लेकर के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।